बाइबल मुक़द्दस पर तनकीद करने वाला बाइबल मुक़द्दस के निजात, कफ़ारा, रहाई, मखलसी और अब्दी हलाकत के प्रोग्राम से बिल्कुल नावाकिफ़ है। और अगर हम देखें ना, इंसान का एक वक्त में दो दुनियाओं से तल्लुक़ है, दो जहानों से, दो आलमों से तल्लुक़ है, एक रूहानी आलम और एक जिस्मानी आलम, तबई जो फ़िज़िकल हमारी दुनिया है इसके साथ। और अगर हम इंसान की कंपोजिशन पे गौर करें ना, तो इंसान बना भी रूह और जिस्म का है। रूह के ज़रिए से वो रूहानी आलम से तल्लुक़ रखता है और जिस्म के ज़रिए से वो तबई दुनिया से अपना ताल्लुक़ रखता है। और हबकूक की किताब में खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा की आँखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। गुनाह को ना देख सकने का मतलब ये है कि गुनाह को बर्दाश्त नहीं करती, गुनाह से कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वरना खुदा गुनाह को देखता है। अगर देखता नहीं तो वो अदालत भी नहीं कर सकता, यानी वो उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उससे कोई मेल मिलाप नहीं रखता। और इसी बात को पौलुस रसूल जो है वो पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 17 आयत 1 कुरिन्थियन 6:16 to 17 में बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं कि जो कसबी यानी गुनाह से सोबत रखते हैं वो गुनाह के साथ एक तन, कसबी के साथ एक तन होते हैं। और जो खुदा की सोबत में रहते हैं वो खुदा के साथ एक रूह होते हैं। यानी रूहानी आलम में जो आपका तल्लुक़ खुदा के साथ होता है वो आपकी रूह के ज़रिए से होता है। आप खुदा के साथ एक रूह होते हैं। और खुदा ने जो इंसान को अपनी शबीह पे बनाया, इसको हमारे क्रिश्चियन थियोलॉजियन ने, मसीही उलमा ने बड़ी अच्छे तरीके से बयान किया है कि इंसान को खुदा ने जो अपनी शबीह पर बनाया है इसका क्या मतलब है। लेकिन मेरी इसके बारे में कायलियत ये है कि खुदा का इंसान को अपनी शबीह पे बनाने का मतलब ये है कि खुदा रूह है और इंसान में भी रूह है। ये खुदा ने उसको अपनी शबीह पे बनाया है और इसी रूह के ज़रिए से वो खुदा के साथ, क्योंकि खुदा रूह है, वो उसके साथ एक रूह होता है। और जब हम गुनाह करना जारी रखते हैं ना, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम उस कफ़ारा से मुस्तफ़ीद नहीं होते तो हम खुदा से जुदाई की हालत में होते हैं, क्योंकि हम गुनाह की हालत में हैं। और खुदा जो है वो गुनाह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, गुनाह से कोई मेल नहीं रखता। तो इसे हम रूहानी मौत भी कह सकते हैं कि ये रूहानी मौत की हालत में होते हैं। और इसी बात को पैदाइश 2:17 में बयान किया गया है। आदम के लिए कहा गया है कि जिस दिन तूने इस फल को खाया, यानी जिस दिन तूने गुनाह किया, तू मरा, यानी तू रूहानी तौर पे खुदा के साथ उस कनेक्शन में से ख़त्म हो जाएगा, जुदाई में हो जाएगा। और मौत का भी यही मतलब है, मौत का भी यही मतलब है कि जुदा हो जाना, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाना, एक रिलेशन का ख़त्म हो जाना। तो आदम का भी उस रिलेशन जो खुदा के साथ था, उस रिलेशन में से वो ख़त्म हो गया, जुदा हो गया खुदा के साथ, क्योंकि उसने गुनाह किया। और पैदाइश 5:5 में जो लिखा है कि आदम 930 साल का यानी 930 का होके मरा, तो ये उसकी तबई ज़िंदगी के ख़त्म होने की बात हो रही है। तबई मौत जो है वो सबको आएगी, लेकिन रूहानी मौत सबको नहीं आएगी। रूहानी मौत सिर्फ़ उनको आएगी जो खुदा से जुदाई की हालत में होंगे, जो मुसलसल गुनाह करने को जारी रखेंगे, जो उस कफ़ारा से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, उनके लिए ये तबई मौत होगी। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो जिसे मैं हमेशा की ज़िंदगी में दूंगा, वो अब तक हलाक ना होगा, क्योंकि वो उसके साथ एक रूह होगा। और खुदा नहीं मर सकता, खुदा रूह है, तो जो उसके साथ एक रूह होंगे वो भी नहीं हलाक होंगे, वो भी नहीं मर सकेंगे। इसलिए जो पैदाइश 2 में बयान किया गया है कि जिस दिन तूने फल खाया तू मरा, वो रूहानी मौत की बात हो रही है। और जो पैदाइश 5 में, जेनेसिस 5 में जिस बात को बयान किया गया है, वो तबई मौत की बात हो रही है। और मैंने पहले भी अर्ज़ की कि तबई मौत हम सब ने जो है वो मरना है। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बाइबल में, ये टर्मिनोलॉजी कोई नई नहीं है, ये इस्तिलाह नई नहीं है, ये इस्तेमाल हुई है, नए अहदनामा में भी इस्तेमाल हुई है। एक शख्स का जिक्र है जो अपने बाप और अपने भाई से अलग हो के अपना सारा माल लेके चला गया, गुनाह की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। और जब वो रिपेंट हुआ, जब वो वापस आया, जब उसने गुनाह करना बंद किया, तो उसने आके बताया कि मैं मर गया था, जिसे हम मुसरफ बेटा कहते हैं। उसने भी गुनाह में जो ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने भी उस जुदाई को, बाप से जो जुदाई थी उसको उसने ये कहा कि मैं मर गया था। इसलिए जब हम मुसलसल गुनाह करना जारी रखते हैं, उस कफ़ारा से मुस्तफ़ीद नहीं होते, तो फिर हम खुदा से जुदाई की हालत में होते हैं और ये रूहानी मौत होती है। और
اس موت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے بائبل میں۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا یوٹیوب چینل منیر انجم آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طرح ہمارا فیس بک پیج ہے منیر انجم آفیشیل، اسے بھی لائک اور فالو کریں۔